लीजिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल फूले फूले स्टफ कुलचे, वो भी बिना ईस्ट के ही बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। और हेल्दी तरीके से ये कुलचे हमारे फूले फूले बन करके तैयार होंगे, वो सीक्रेट तरीका भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टेस्टी सी रेसिपी को। हमें यहाँ पे ले लेना है होल व्हीट फ्लोर। मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले ली हूँ। आप अगर यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप मैदा से बनाना चाहें या फिर गेहूं के आटे से। मैं यहाँ पे सिर्फ गेहूं का आटा का इस्तेमाल की हूँ। 4 चम्मच हमें यहाँ पे डाल लेना है ताज़ा दही, फ्रेश कर लेना है 4 टेबल स्पून। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है साल्ट। तो मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून साल्ट डाल ले रही हूँ, नमक। और फिर हमें यहाँ पे डाल लेना है बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। और अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच चीनी। तो मैं यहाँ पे पिसा हुआ चीनी का इस्तेमाल की हूँ। 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पे चीनी ले लेना है। और यहाँ पे हाफ टी स्पून ले लेना है देसी घी। आप चाहे तो घी या फिर बटर या फिर ऑयल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल करके हमें आटा को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। देखिए, जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। परफेक्ट 100% आपका फुला फुला कुलचा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इस तरह से डो लगाना है। तो रोटी जैसे रोटी का डो बनाते हैं ना हम लोग, वैसा डो नहीं लगाना है। देखिए, अभी आप अपनी मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, जिस तरह से गीला गीला सा ये डो है ना, बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। थोड़ा सा घी मैं ऊपर से और लगा ली हूँ। और इसे अब हमें कर लेनी है अच्छी तरह से मसाज। इसे अच्छे से मसल देना है, बिल्कुल इस तरह से हथेलियों से मसलना है। जैसे आप फेस वगैरह पे मसाज करते होंगे ना, बिल्कुल उसी तरह से हथेलियों से इसे भी सुंदर बना दीजिएगा मसाज करके। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इसे मसल लेना है। तो देखिए, हथेलियों से अच्छी तरह से मसलते हुए इसे चिकना कर लेना है डो को। देखिए, परफेक्ट डो हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे ढक करके रेस्ट पे रख देते हैं। कोई भी गीला कपड़ा ले लीजिएगा, उसे ढक देना है। और ऊपर से मैं एक प्लेट से भी इस तरह से ढक दूंगी, ताकि इसकी गर्माई से ये आटा और अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए, तभी टेस्टी बनेगी रेसिपी। तो आधे से 1 घंटे के लिए इसे ढक करके रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है। एक पैन में हमें डाल लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल। उसमें डाल लेना है क्यूमिन सीड, जीरा। और फिर यहाँ पे मैं एक प्याज ले ली हूँ, ऑनियन, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। रफली चॉप नहीं करना है, बारीक बारीक चॉप करके प्याज को डालिएगा यहाँ पे। और इसे हल्का सा रोस्ट होने दीजिएगा। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल लेना है, हल्दी पाउडर डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे हमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेना है। और फिर रेड चिली पाउडर डाल लेना है। जो भी स्पाइसेस आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं ड्राई मैंगो पाउडर का इस्तेमाल की हूँ, इससे चटपटा टेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा मिक्स कीजिएगा। फिर हमें यहाँ पे धनिया पाउडर डाल लेना है हाफ टी स्पून। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है और मसाले भी भुन चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप पनीर, जिसे मैंने क्रम्बल कर लिया है। पनीर को हमें अच्छी तरह से तोड़ लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। और इसमें हमें डाल लेना है प्याज वाले मसाले में, बिल्कुल इस तरह से डालिएगा। फ्लेम को आप यहाँ पे कर दीजिएगा मीडियम। और मीडियम फ्लेम पे पनीर को अच्छी तरह से मसाले के साथ हमें कर लेना है मिक्स। देखिए, कलर भी कितना सुंदर आया है। तो अब ये जो पनीर जब डालिएगा ना, तो ये थोड़ा सा गीला रहेगा। तो अब मैं ये सीक्रेट तरीका भी आपको बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने भुने हुए चना का सत्तू ले लिया है। तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें भुना हुआ चना का सत्तू जब डालिएगा ना, तो आपकी स्टफिंग इतनी परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। और जब आप कुलचे में इसके स्टफिंग डालिएगा ना, तो आपका कुलचा बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा, फटेगा भी नहीं और फुला फुला बन करके तैयार होगा। तो आप यहाँ पे चना का सत्तू का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहे तो चना का सत्तू अगर नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच बेसन को भी रोस्ट करके और फिर इसमें आप डाल सकते हैं। चलिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारे स्टफिंग बन करके हो गई है तैयार। तो अब मैं यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल करके रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो चलिए, मैं इसे एक प्लेट में निकाल दी हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। जब हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। स्टफिंग को अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिएगा। तो चलिए, अब आटा का भी हाल चाल देख लेते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आटा को उठा करके ले आई हूँ। अब इसे ढक्कन हटाना है, फिर यहाँ पे इसके कपड़े भी हटा देने हैं। अब देखिए, इसे हमें अच्छे से मसल लेना है। एक बार और मसल लीजिएगा, थोड़ा सा हाथ में घी लगा करके
इसे अच्छे से एकदम स्मूथ बना लीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह का, ज़्यादा हार्ड हमें यहाँ पे डो नहीं बनाना है। देख सकते हैं कितनी स्मूथली ये डो हमारी बन चुकी है। अब इसमें से हमें लोई तोड़ लेनी है। देखिए रोटी के साइज़ का छोटा लोई नहीं तोड़िएगा, थोड़ा बड़ा साइज़ का तोड़िएगा, क्योंकि कुलचा जब हम बनाते हैं ना तो वो थोड़ा मोटा रहता है। और इस तरह से टक एंड फोल्ड कर दीजिएगा, बिल्कुल अंदर की ओर इस तरह से लीजिएगा और फिर इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। बस उसके बाद हमें इसे राउंड राउंड कर देना है। बस क्या मस्त हमारी आज कुलचा बन कर के तैयार होगी फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा सूखा आटा हमें डस्ट कर लेना है नीचे, तो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही बेलूँगी, तो इस तरह से हमें बेल लेना है। देखिए देखते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपका कुलचा बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट बन करके नहीं तैयार होगा। तो हमें किनारे में थोड़ा सा पतला रखना है और बीच में आपको थोड़ा मोटा ही रखना है। इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। ज़्यादा बड़ा कुलचा को नहीं बेलते, बस इसी तरह से बेलिएगा और पतला भी नहीं कीजिएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे बेल लिया है। अब एक और तरीका आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए अब मैं इस तरह से ले ली हूँ एक कटोरी। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी ले ली हूँ, उसमें हमें डाल लेना है यहाँ पे जो बेले हुए कुलचे को मैंने अभी बेला है ना, उसे इसमें डालिएगा कटोरी में। जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें कुलचा भरने में या कोई भी स्टफिंग वाले आप पूरी पराठे जो भी आप बनाते हो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। 100% मैं गारंटी लेती हूँ परफेक्ट बनेंगे। अब मैं इसमें स्टफिंग को डाल दी हूँ। आप आराम से इसमें 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डाल सकते हैं और इसे इस तरह से सलवटे दे दीजिए। प्लेट बैठा देना है इसको। प्लेट में देखिए बिल्कुल इस तरह से कर लेना है। अब मैं इसे हथेलियों पे रख लूँगी और इस तरह से हमें बना देना है। देखिए थोड़ा सा ऊपर में जो आटा का एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसे हमें हटा लेना है तोड़ करके, क्योंकि ऊपर वाले भाग को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो चलिए मैं इसे तोड़ कर हटा ली हूँ। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से चिपका देना है। अब हाथों से हमें इसे हल्का हल्का प्रेस दे देना है। देखिए तो देखिए बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा आपको डालना है सूखा आटा और हाथों से इसे अच्छे से पहले प्रेस दे दीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से हथेलियों से पहले दबा लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो भी एयर होगा ना वो निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे बेल लेती हूँ। बिल्कुल इस तरह से बेल करके बनाइएगा। ये स्टफ़ कुलचा जब आप बना करके घर में खाइएगा और अपने परिवार वालों को खिलाइएगा ना, तो आपके परिवार वाले तो रेस्टोरेंट और होटल जो ले जाते होंगे वीक में ना, वो भी ले जाना छोड़ देंगे। वो कहेंगे बेटा घर में ही बना लो, घर में ही खाते हैं। तो देखिए अब मैं ऊपर से पानी लगा दी हूँ। इसके ऊपर से हमें पानी लगा देना है। कुलचा जब बेल लीजिएगा तो इसके ऊपर से पानी लगाकर थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलौजी डाल दी हूँ, मंगरेला जिसे हम लोग कहते हैं, तो मंगरेला डाल देना है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैं सफ़ेद तिल डाल दी हूँ। सफ़ेद तिल आपके पास हो तो डालिएगा, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तिल डालना ही है। मैं तो डाल दी हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थे। इससे ज़्यादा सुंदर और टेस्टी हो जाएंगे। तो तवा को हमें गर्म कर लेना है और फ्लेम को कर दीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें सेकना है। तो जिस साइड में हमने तिल लगाए हैं ना, उसे नीचे रख देना है और इस तरह से थोड़े थोड़े जब बबल्स से आने लगे आप देखिएगा, तब हमें इसे पलट लेना है। तो चलिए मैं पलट लेती हूँ। मस्त। अब हमें इसे दोनों साइड से उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से सेकना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए इसी तरह से हमें सेक करके ये फूले फूले कुलचे को बना करके तैयार कर लेने हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। देखिए बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं प्रेस भी दे रही हूँ। ये कुलचा देखिए हमारा कैसे फूल रहा है ना, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से स्टफिंग आप तैयार कीजिएगा जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में बताई हूँ ना। तो उस तरह से आप कोई भी पराठे आसानी से बना सकते हैं, वो कभी भी नहीं आपके फटेंगे पराठे। देखिए कुलचे हमारे कितनी मस्त फूल चुके हैं और कितनी हेल्दी तरीके से भी मैंने बना लिया है। मैंने यहाँ पे मैदा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमें इसके ऊपर में लगा लेना है घी। तो चलिए घी या ऑयल जो भी आपको पसंद हो इसके ऊपर से इस तरह से लगा लीजिएगा। दोनों साइड में लगा लेना है। थोड़ा सा हमें धनिया डाल लेना है, धनिया के पत्ते। तो धनिया के पत्ते मैंने पहले इसलिए नहीं डाले कि जब पहले डाल देते ना तो वो जल जाते हैं, इसीलिए धनिया के पत्ते आप पूरी तरह से ऊपर से ही डालिएगा। देखिए क्या मस्त लग रहा है ना, धनिया का पत्ता भी हमारा नहीं जला। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। कितनी सुंदर हमारे कुलचे बन करके तैयार हो चुके हैं। दूसरा भी एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल इस तरह से टक एंड फोल्ड कीजिए और उसके बाद हमें यहाँ पे
प्रेस दे देना है सूखा आटा लगा करके, और किनारे वाले पार्ट को पतला रखना है और बीच में हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से ये कुलचा कैसा बना, फुला फुला बना या नहीं बना। बिल्कुल इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइएगा। तो चलिए अब मैं इसके अंदर से डाल देती हूँ अंदर में बढ़िया वाली स्टफिंग यहाँ पे आप चाहे तो 2 से 3 टेबल स्पून आराम से डाल सकते हैं। अब इसे हमें बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। ऊपर वाले जो एक्स्ट्रा आटा बचेंगे उसे हमें कट करके निकाल लेना है। चलिए अब मैं इसे भी बिल्कुल इसी तरह से प्रेस दे दूंगी हाथों से, और दोनों साइड में सूखा आटा लगा करके, और फिर हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बेल लेना है। देखिए एयर इसमें जब होंगे तो ये निकल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से बेलिएगा दोनों साइड से पलटते हुए। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कुलचा को हमें पतला नहीं बेलना है। तो बस अब मैं यहाँ पे पानी लगा दी हूँ, फिर ऊपर से हमें लगा देना है कलौंजी को। तो चलिए पानी लगा दिया है मैंने, अब मैं इसमें कलौंजी डाल देती हूँ, और फिर ऊपर से मैं थोड़ा सा तिल भी डाल दी हूँ। और अब हमें इसे इस तरह से थोड़ा सा बेलन से प्रेस दे देना है ताकि ये चिपक जाए। अब तवा पे डाल देना है, और इसे हमें दोनों साइड से उलटते पलटते हुए सेक लेना है। इतनी टेस्टी ये कुलचा जब हमारा घर में बन कर के तैयार हो जाएगा तो हम क्यों जाएं रेस्टोरेंट में कई कई दिन के आटे भी रखे होते हैं, उसी से बना करके खिला देते हैं। घर में खुद जब बना रहे हैं फ्रेंड्स तो अपने से बनाइए, और बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बनाइए, बिल्कुल फ्रेश तरीके से बनाइए, और घर में सभी को खिलाइए। बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो भी खिलाइएगा। कितना आसान है ये कुलचा बनाना, है ना फ्रेंड्स? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए सारे कुलचे हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। मैं सभी को निकाल ली हूँ। जितने हमें खाने हैं उतने ही मैंने गर्मा गर्म कुलचे बनाए हैं। अब आप इसे विदाउट सब्जी के भी खा सकते हैं, या फिर आपको सब्जी मन हो तो सब्जी बना लीजिए। ऐसे तो ये स्टफ कुलचा है, तो ये कितनी मस्त लग रही है। चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप सभी को मेरी रेसिपी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।